हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी सोर्स। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ BZYCT 137 जो कि इंपॉर्टेंट है फॉर जून 2024 एग्ज़ाम। वॉच द वीडियो टिल द एंड and if you're new to my channel, so please subscribe to Smart Study Source and don't forget to like, share and comment to my video. So let's start. So the very first important thing which is important in unit 1 is to define genes. ये पेपर में भी पूछा गया था, एग्जाम में आ चुका है ये क्वेश्चन 1 मार्क में स्टार्टिंग में कि डिफाइन करो कि जीन क्या होता है। तो जीन्स की डिफाइन आपको आनी चाहिए जो कि हमारी बुक में गिवन है हाईलाइटेड पॉइंट्स में। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस। देन द नेक्स्ट थिंग विच इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस जो कि एग्ज़ाम में पूछा गया है। इसकी डिफ्रेंशिएशन भी पूछी जाती है बिटवीन होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस, 3 मार्क्स में ही पूछ लिया जाता है और डिफाइन भी पूछ ली जाती हैं अलग अलग। और ये दिसंबर सेशन में और जून 2023 सेशन में भी ये रिपीटेडली क्वेश्चन आया है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस क्वेश्चन ऑल्सो। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिफाइन इज ऑफ फिनोटाइप एंड जीनोटाइप। आपको इसकी डिफाइन भी आनी चाहिए और बहुत इजी डिफाइंस हैं इन दोनों की जो कि आपको 1 मार्क बहुत अच्छे से अर्न करा सकती हैं पेपर में, और ये भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मैच द फॉलोइंग। जैसे हम सबको पता है मैच द फॉलोइंग भी पूछी जाती है, ट्रू फॉल्स पूछे जाते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूछे जाते हैं और स्टार्टिंग में कुछ टर्म्स पूछ ली जाती हैं फॉर डिफाइंड विच आर ऑफ ओनली 1 मार्क। सो ये मैच द फॉलोइंग भी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉसेस एंड मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इसे एग्जाम में कई तरह से पूछा गया है, कहीं पे इसके बस डिफाइन पूछी गई थी, कहीं पे हमें शॉर्ट नोट लिखने को कहा गया था कि शॉर्ट नोट लिखना है मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पे। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जून सेशन में तो हर साल रिपीट होती हुई आई है। सो इसके बहुत हाई चांस है कि इस साल भी ये क्वेश्चन पूछा जाए। ये है मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ टॉल एंड ड्वार्फ पी प्लांट। आपको इसकी डेरिवेशन आनी चाहिए कि कैसे इसको डिराइव करते हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में। और ये बहुत ही आसान डेरिवेशन है, इसे हम अपनी 9th-10th क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं। सेम एज इट इज़ जो कि मेंडल ने परफॉर्म करा था पी प्लांट के ऊपर एक्सपेरिमेंट, उसके बारे में है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो। एंड दिस इज़ द स्टेटमेंट फॉर मेंडल्स फर्स्ट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसके बारे में शॉर्ट नोट भी मैंने अभी आपको बताया था। सो आप यहाँ से अच्छे से पढ़ के जा सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में बुक में गिवन है एवरीथिंग अबाउट लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट और यू कैन सिंपली मार्क इन योर बुक्स। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज ऑफ SAQ 3 जो कि एग्जाम में पूछा गया था और रिपीटेडली 2 बार पूछा गया है। Which is of pollen from a tall pea plant was adjusted on the stigma of a flower from a dwarf plant. What would be the reciprocal cross? So this question says that pollen transfer हुई थी from tall pea plant to a dwarf pea plant. तो इसका रेसिप्रोकल क्रॉस क्या होगा? तो रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है? उल्टा। सो अगर टॉल से ड्वार्फ प्लांट पे हुई थी तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? पोलन किससे ट्रांसफर होगी? अब ड्वार्फ टू अ टॉल पी प्लांट पे। सो ये इसका आंसर था। नाउ वी शैल मूव ऑन टू आवर यूनिट 2 for more important topics. Then the next important thing in unit 2 is इंट्राजेनिक इंट्रैक्शंस एंड इंटरजेनिक इंट्रैक्शंस। इसमें डिफाइन सेपरेटली भी पूछ ली जाती है एग्जाम में, और इनके बीच में डिफ्रेंशिएशन भी पूछ लिया जाता है कि डिफ्रेंशिएट करिए बिटवीन इंट्राजेनिक एंड इंटरजेनिक इंट्रैक्शंस, और ज़्यादातर इसमें इंटरजेनिक इंट्रैक्शन पूछी जाती है। देन वी केम टू कंप्लीट डोमिनेंस। आपको इसकी डिफाइन या एक्सप्लेनेशन पता होनी चाहिए कि कंप्लीट डोमिनेंस होता क्या है। कंप्लीट डोमिनेंस पे 5 मार्क में शॉर्ट नोट पूछ लिया जाता है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन पूछ ली जाती है एग्जाम में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कंप्लीट डोमिनेंस होता क्या है। वैसे सब बहुत ईजी है ये टॉपिक। कंप्लीट डोमिनेंस में क्या होता है? एक LLA दूसरे LLA को कम्प्लीटली डोमिनेट कर देता है। सो वो LLA जो दूसरे LLA को कम्प्लीटली डोमिनेट कर देता है वो डोमिनेट हो जाता है, और वो एक्सप्रेसिव नेचर शो करता है अपना, और प्रॉपर्टीज़ भी अच्छे से एक्सप्रेस कर पाता है, जबकि दूसरा LLA रिसेसिव हो जाता है और वो अनएक्सप्रेस्ड रह जाता है। सो ये कॉन्सेप्ट बहुत ईजी था कंप्लीट डोमिनेंस का। सो ये आप करके ज़रूर जाना। देन वी केम टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस।
सो अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ जीन इंट्रैक्शन इन विच बोथ एलेलेज ऑफ अ जीन एट अ लोकस आर पार्शियली एक्सप्रेस। इसमें क्या होता है कि कोई भी जीन जो है डोमिनेट नहीं करता एक दूसरे को, ना ही कोई डोमिनेंट होगा ना ही कोई रिसेसिव होगा, दोनों ही अपने आप को पार्शियली एक्सप्रेस करते हैं। और ऐसे फिनोमेना को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं, जिसमें दोनों ही एलएलए पार्शियली एक्सप्रेस करते हो एक दूसरे को, ना ही कोई डोमिनेंट होता है ना ही कोई यहाँ पर रिसेसिव होता है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो ऐसे ही ये 3 टर्म है, कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कंप्लीट डोमिनेंस, जो कि एग्जाम में पूछ ली जाती हैं और बहुत ही ईजी टू अंडरस्टैंड है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट। Then we came to codominance. Codominance is a phenomena in which both the alleles are completely expressed. एक heterozygous condition के अंदर दोनों ही एलएलए completely express करती हैं अपने आप को, और इसका एग्जाम्पल है MN blood groups in humans। और इसका एक और एग्जाम्पल गिवन है बुक के अंदर, जो कि है इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन फ्लावर्स ऑफ मिराबिलिस जलेपा। सो ये 2 एग्जाम्पल हो गए कोडोमिनेंस के अंदर। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है SAQ1, जो कि फिल इन द ब्लैंक्स गिवन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो, इसमें से ये पूछा भी गया है एग्जाम में। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज ऑफ मल्टीपल एलएलएज। मल्टीपल एलएलएज एक ऐसा टॉपिक है जो कि इस यूनिट में से ज़रूर ही पूछा जाता है, विद एग्जाम्पल पूछा जाता है, और रिपीटेडली ये क्वेश्चन आया है एग्जाम में। सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से करके ज़रूर ही जाना है, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और इसके एग्जाम्पल्स भी पूछे जाते हैं, जो कि कंटेन करते हैं फिर 5+5 टोटल 10 मार्क, जिसमें वाइल्ड टाइप, चिंचिला, हिमालयन एंड एल्बिनो, ये 4 टाइप के कलर कोड होते हैं रैबिट के, जो कि आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। तो आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट अच्छे से पता होना चाहिए इन मल्टीपल एलएलएज, और विद एग्जाम्पल ये एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर विदाउट एग्जाम्पल पूछेंगे सो इट इज़ ऑफ 5 मार्क, एंड बट विद एग्जाम्पल ये 10 मार्क में पूछा जाता है मल्टीपल एलएलएज। सो इफ़ यू वांट you can take a screenshot or you can simply mark in your books. Then ABO blood type LLAs in human is also important. आप नॉलेज के लिए इसे पढ़कर जा सकते हैं। So the next very important topic is of RH factor LLAs in human. ये सेकेंड मोस्ट रिपीटेडली क्वेश्चन है आफ्टर मल्टीपल एलएलएज, जो कि एग्जाम में इस यूनिट से पूछा जाता है। और इसके साथ साथ हमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी लिखनी होती है इस क्वेश्चन में, जो कि इस क्वेश्चन को 5 से 10 मार्किंग तक लेके जाती है। विद 10 मार्क में हमें क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी बतानी होती है, और ये 5 मार्क में हमें इसकी RH फैक्टर के बारे में कॉन्सेप्ट देना होता है अच्छे से, व्हाट इज़ RH फैक्टर। और ये इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पैराग्राफ एज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और सारी इन्फॉर्मेशन इस पैराग्राफ में दी हुई है रिगार्डिंग RH फैक्टर। और ये यहाँ पे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस भी गिवन है फॉर RH फैक्टर एलएलएज इन ह्यूमंस। सो इफ़ यू वांट यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज़ ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन एंड सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। ये बहुत ईजी हैं और मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स क्या होते हैं, ये एक पेयर होते हैं नॉन एलिलिक जीन्स के, जो कि आपस में रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए। दोनों ही डोमिनेंट होते हैं, पर अकेले ये एक फिनोटाइप को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सो दोनों को ही आपस में रिप्रोड्यूस करना होता है एक फिनोटाइप को। और इसका एक एग्जाम्पल है स्वीट पी, और इस इंट्रैक्शन को हम स्वीट पी में देख सकते हैं, जिसे हम लाइथ्रस ओडोरेटस भी बोलते हैं। सो दिस इज एन एग्जाम्पल फॉर कॉम्प्लीमेंट्री जीन। और ये पेपर में डिफाइन के टर्म में पूछ लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन में, या तो ये डिफ्रेंसिएशन में भी पूछ लेते हैं, दैट डिफ्रेंशिएट बिटवीन कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री जीन। सो आपको ये भी पढ़कर ज़रूर ही जाना है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। देन वी केम टू सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन। सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन भी एक 2 नॉन एलिलिक जीन्स में होती हैं, जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द सेम ट्रेट, एक फिनोटाइप को प्रोड्यूस करने के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन ऑल्सो। देन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज एपिस्टेसिस। एपिस्टेसिस के बारे में आपको डिटेल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि इसके टाइप कितने होते हैं, डोमिनेंट एपिस्टेसिस एंड रिसेसिव एपिस्टेसिस।
सो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। देन इस चैप्टर से लास्ट चीज़ जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3 टर्मिनल क्वेश्चन में, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 मार्क में पूछा जाता है। हाउ इज़ को डोमिनेंस डिफरेंट फ्रॉम इनकम्प्लीट डोमिनेंस। सो आपको इसके बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए और ये क्वेश्चन रिपीटेडली 1-2 टाइम्स पूछा गया है पेपर में। सो ये क्वेश्चन भी आप ज़रूर करके जाना। सो लेट्स मूव फर्दर। हमारी यूनिट 3 में कुछ ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पर वो कुछ ही चीज़ें ही बहुत ही ज़्यादा हायर मार्क में पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम में। सो आपको इनके बारे में ही पता होना चाहिए। उनमें है क्रॉसिंग ओवर, इसके बारे में कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, और क्रॉसिंग ओवर क्यों अकर करता है इसके रीज़न भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 3 मार्क्स में और 5 मार्क्स में ये पूछ लिया जाता है। सो दिस इज़ इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देन मॉलिकुलर मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ये सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉर यूनिट 3, और ये 5 मार्क में पूछी जाती है एग्ज़ाम में, और आपको इसके बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन लिख के आनी होती है एग्ज़ाम में। एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट फॉर दिस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आज तक कंफ्यूज रहते हैं व्हाट इज़ माइटोसिस एंड व्हाट इज़ म्यूसिस। सो इसके बारे में भी 3 मार्क में डिफ्रेंसिएशन पूछ ली गई थी। सो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए व्हाट इज़ माइटोसिस एंड म्यूसिस। सो इफ़ यू डोंट नो और यू हैव एनी टाइप ऑफ कन्फ्यूजन, सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट फॉर दिस ऑल्सो। Now we shall move on to our unit 4, which is extranuclear inheritance. In unit 4 आपको systems of extranuclear inheritance ये टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ के जाना है, and this is important for exam point of view. If you want, you can take a screenshot for this. And in unit 4, in SAQ2, fill in the blanks are given which are important for exam point of view. SAQ4 important है for exam point of view, in which this is to choose the alternate correct word and some are true false here in B part. और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो हैं SAQs में भी पूछ ले जाते हैं एज इट इज़, जो कि बुक के अंदर गिवन होते हैं इन बिटवीन टॉपिक्स, और टर्मिनल क्वेश्चंस भी एज इट इज़ पूछ लिए जाते हैं। सो इसीलिए आपको SAQs जिनमें फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स या मैच द फॉलोइंग होती हैं, वो आपको ज़रूर करके जानी होती है। सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ़ यू वांट। और लास्ट चीज़ जो कि इंपॉर्टेंट है यूनिट 4 में, वो है नॉन मेंडेलियन पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन द रेसिप्रोकल क्लोजेस ऑफ मिरेबिलिस जलेपा। सो आपको ये टॉपिक भी ज़रूर पढ़ के जाना है, जिसमें मैटरनल इनहेरिटेंस की भी बात होती है, जो कि D5 में पूछ लिया जाता है 1 मार्क में, व्हाट इज़ मैटरनल इनहेरिटेंस। सो ये इसमें ये एक ऐसा फिनोमेना है जिसमें कोई भी मेल पेरेंट को कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होता, इसीलिए इसे मैटरनल इनहेरिटेंस कहा जाता है। सो यहाँ पर एंड होती है हमारी वीडियो फॉर ब्लॉक 1 BZ/YCT 137 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और अगर आपको इसका पार्ट 2 भी चाहिए, जिसमें मैं आपको ब्लॉक 2 एंड 3 एंड 4 के क्वेश्चंस बताऊंगी, सो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताना। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस पेपर के रिगार्डिंग आती रहेंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट। और मैं आप सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ और बहुत कमेंट्स की रिप्लाई भी देती हूँ, और आप अपने डाउट्स मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जो आपने कमेंट करे हैं फॉर वन शॉट रिवीजन वीडियोज़ फॉर मैनी डिफरेंट कोर्स कोड, आई विल try to make videos on them also. Till then, all the best for your exam and thanks for watching.